आइए, ये हम सबों के लिए अनुपम पल, हम सभी साहब दीदी के चरणों में दीदी माँ के तस्वीर पे अभी दीदी माँ के तस्वीर पर माल्यार्पण में हम सभी भाग ले रहे हैं, जिनके बारे में हम आप सोचते रहते हैं, जीते रहते हैं, जो हमारे आपके जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के प्राण है, प्राणवायु हैं। उस दीदी माँ की तस्वीर पे माल्यार्पण का यह अनुपम पल, हम आप सभी साक्षी हैं इस शाश्वत फल के। इस अर्पण में अपनी सहभागिता, अपनी कृतज्ञता का अर्पण करना है दीदी माँ के प्रति, जिन्होंने अपने सर्वस्व का दान किया हमारे आपके जैसे संतान के लिए। जगत माता, जगत जननी माँ भगवती का जीवन जीते हैं, आते हैं, बच्चे हैं, बड़े हुए, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, बूढ़े हो गए और धरती से चले गए। फिर आज देखिए हमारे आपके जैसे करोड़ों लोग दीदी नीलम की जन्मतिथि के अवसर पर पूरी दुनिया में, पूरे देश में, जहाँ भी जो भी है, जितना सक्षम है, तो उनकी जन्मतिथि को अपने अपने तरीके से मना रहा है। साहब ने जब शरीर में कहा था, थे जब में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज का दिन अंग्रेजी तिथि के अनुसार 27 जुलाई को दीदी माँ नीलम आनंद जी का जन्म पहले तो बिहार ही में था, लेकिन बाद में 2000 में बिहार से अलग होकर एक राज्य बना झारखंड। लेकिन माँ नीलम आनंद जी का जन्म जब हुआ था 27 जुलाई 1952 को, उस समय बिहार ही था ये। और दीदी माँ के पिताजी बताया करते थे, महुआर जगदीश्वर जीत सिंह जी, जो दीदी माँ के पिता का नाम है, और उनकी माँ का नाम है भूमिका देवी। दोनों अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन के असंख्य घटनाओं को उन्होंने समय समय पे बताया। उस समय उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ, हिंदी तिथि के अनुसार उस दिन नाग पंचमी का त्यौहार था, और जिस बिस्तर पे जन्म हुआ था माँ नीलम आनंद जी का, उस बिस्तर के नीचे काफ़ी संख्या में एक जगह झुंड में सांप के बच्चे थे। लोग थोड़ा घबरा गए कि अरे इतने सांप के बच्चे बिस्तर के नीचे कैसे आ गए। बाद में उनके बचपन से की घटनाओं को जब वो बताते थे उनके पिता, तो वो बताते थे कि दीदी माँ को जंगल से और जानवरों से, पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम रहा। मतलब इंसान के प्रति ही करुणा नहीं थी उनकी, हर जीव के प्रति करुणा थी। ये एक माँ का मानवीय गुण जो होता है एक माँ का, कि करुणा। साहब ने एक बार कही थी एक बात कि शिव की करुणा का ही एक भाग है दया। करुणा उसका समग्र रूप है, पूरा रूप है, और माँ को कहा जाता है करुणामयी माँ। बचपन में काफ़ी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में हुई, और अभी आपने जो सुना अनुभया से, ये जब माँ शरीर में थी तो उनके सामने ही इन्होंने मुझको ये घटना सुनाई थी। हम लोग काफ़ी हंसे थे उस समय। यहीं रांची में
373 नाम का नंबर का घर था वो, सेक्टर 3 में। और ये सुन के हम लोग काफ़ी हंसे, माँ भी खूब हंसी। हम बोले कि सच में हमको लगा नहीं था कि वो मर जाएगा, लेकिन जैसा अभी सुरेंद्र भाई ने कहा कि घर में आना और एक शिष्या के रूप में उनके साथ एक सफ़र तय करना, ये मेरे इस मानव जन्म का सबसे सुंदर पल रहा है। ये न जाने कितने जन्मों के लिए काफ़ी होगा। एक कार्यक्रम में, दीदी के जन्मदिन पे ही एक कार्यक्रम हुआ था रांची में, उस समय साहब ने एक घटना बताई थी कि वो जीप से लौट रहे थे और जा रहे थे, पटना से जा रहे थे मनातू। उस समय इतनी सड़कें नहीं बनी थी, तो जंगल काफ़ी थे और पतली पतली सड़क थी। एक जगह पे जाके रास्ता भटक गए। कुछ दूर आगे गए तो कुछ पुलिस के लोग दिखे। उन्होंने पूछा, साहब ने पूछा कि मनातू जाना है और रात होने वाली है, कैसे जाएंगे? उस सब इंस्पेक्टर ने उनको बताया कि सर, ज़्यादा अच्छा है कि आप लौट जाइए, क्योंकि अभी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे में वन विभाग के लोग आए थे और एक बाघ को अभी पकड़ के लेके गए हैं। मतलब कि खूंखार जानवर भी घूम रहे हैं, रात्रि होने वाली है, जंगल का रास्ता है, लौट जाइए। लेकिन साहब का स्वभाव रहा है शुरू से कि जिस चीज़ को उन्होंने सोच लिया है फिर सोच लिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब जाऊंगा ही। रास्ता पता था नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा भी आया जहां उनको लगा, साहब को लगा कि ये रास्ता है, तो वो जीप को उस तरफ मोड़ने लगे। बस साहब थे, दीदी माँ थी और 3 बच्चे थे उस गाड़ी में। माँ ने कहा कि अरे इधर किधर जा रहे हैं? साहब ने कहा अरे रास्ता दिख रहा है ये तो। उन्होंने कहा कि अरे ये रास्ता तो नदी के पास जाता है, इस तरफ से चलिए। लेकिन जिस तरफ उन्होंने इशारा किया उस तरफ छोटे छोटे पेड़ थे, नाजुक नाजुक पेड़, और रास्ता दिख नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने इतने विश्वास के साथ कहा कि इधर चलिए ना, हम कह रहे हैं। तो साहब ने जीप को उस तरफ मोड़ दिया। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद पूरे रास्ते छोटे छोटे पौधे, झाड़ी, पेड़ को तोड़ते हुए, जीप को आगे बढ़ाते हुए जब वो आगे बढ़े तो रास्ता मिल गया। साहब कहते कि मुझे आज भी आश्चर्य है कि इनको कैसे पता था कि इधर रास्ता है, जो आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन उनको पता था कि रास्ता इधर है। जिस दिन साहब ने शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने सबसे पहले माँ नीलम आनंद जी को कहा, और जब उन्होंने कहा कि मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है 1974 में, तुम भी बना लो, माँ नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु बनाया। और बाद में जो घटनाएं होती गईं, कुछ चमत्कारिक घटनाएं हुई, फिर आध्यात्मिक घटनाएं हुई। एक समय ऐसा आया 1980 के दशक में, कमरे से बाहर शिव की चर्चा होने लगी और साहब को लोगों ने देखा उस समय कि जब भी कोई ऐसी समस्या या ऐसी उलझन आती तो वो माँ से पूछते कि नीलम क्या होगा, और माँ कहती कि सब अच्छा होगा, हो जाएगा, अच्छे। दीदी बरखानंद जी हैं,
हम सभी बैठे लोग, जो भी लोग हैं, सुशीला जी से एक भजन सुनते हैं। तेरे दर पे ओ मेरे दीदी, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे दीदी, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी दीदी, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी दीदी, तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। दीदी दीदी नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। चलिए चलते रहिए आप लोग। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए।